गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रणाम। टुडे आई टीच यू लेसन नंबर 2, हम भी बने महान। यह लेसन जो है वो स्टैंडर्ड 8 में से लिया गया है। प्रेरक प्रसंग है इसमें। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसके क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। नरेंद्र ने शिवलिंग कितने रुपए में खरीदा था? तो नरेंद्र ने शिवलिंग 2 रुपये में खरीदा था। न्यू इंग्लिश हाई स्कूल कहाँ है? न्यू इंग्लिश हाई स्कूल पूना में है। जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती उसे क्या कहते हैं? उसे अतिथि कहते हैं। सचिन तेंदुलकर के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम था रमेश। हजरत अली को क्या कहलाना पसंद न था? उन्हें हरामखोर कहलाना पसंद न था। उचित विकल्प के सामने का गोला कीजिए। नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? नरेंद्र ने लड़के को चवन्नी दी। समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो समारोह के मुख्य अतिथि थे महादेव गोविंद रानड़े। स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? स्वयंसेवक निमंत्रण पत्र देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था। स्वागत समिति के सदस्य रानड़े को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? तो इसका राइट आंसर है स्वागत समिति के सदस्य रानड़े को मंच की तरफ ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे। किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? तो कप्तान को ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई। अब है यहाँ पर कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ 1 2 3 4 नंबर पहले से लिख दिए हैं। अब आपको भी इस तरह से नंबर पहले देख लेने हैं, पढ़ लेना है और फिर उसके नंबर राइट होने के बाद ही आपको आंसर लिखना है। तो नंबर 1 में है, अब उसके पास एक चवन्नी बची थी। समारोह के मुख्य अतिथि के मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। कई विश्व रिकॉर्ड उनके कदम चूमने लगे। हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। किसी के धन माल की लालसा मत करो। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से बिल्कुल बेखबर था। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट में है, हम देखते हैं यहाँ से। वस्तु से व्यक्ति का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति से मनुष्य का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। अब बच्चों यहाँ पर है प्रश्न 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में एक एक वाक्य में लिखिए। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? तो शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास एक चवन्नी बची थी। नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई? नरेंद्र ने बालक की जान बचाई क्योंकि उसकी दृष्टि में यह उसका प्रथम कर्तव्य था। स्वयंसेवक आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था? सचिन तेंदुलकर भारत की अंडर 14 टीम का कप्तान था। हजरत अली ने कौन सी मोमबत्ती बुझाकर कौन सी मोमबत्ती जलाई? हजरत अली ने राज्य की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाई। हजरत अली कैसे शासक थे? हजरत अली बहुत ही प्रामाणिक शासक थे। लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? लड़के ने रोने का कारण बताया कि उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई। वह नहीं मिली तो माँ उससे बहुत पिटेगी। नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देते थे। उनकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था।
द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्य ने क्या किया? द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच पर ले जाने का प्रयत्न किया। अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। सफलता के क्या क्या आधार हैं? सफलता के क्या क्या आधार हैं? लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार हैं। हमारे पुरखों ने क्या कहा है? हमारे पुरखों ने कहा है, किसी के धन माल की लालसा मत करो। माँ कृदह कश्यसि दधनम मीन्स किसी के भी धन माल की लालसा मत करो। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। स्वयं सेवक ने रानड़े जी से क्या कहा? स्वयं सेवक ने रानड़े जी से कहा कि जिसके पास निमंत्रण पत्र हो उसी को प्रवेश देने के लिए मुझसे कहा गया है। देने के लिए मुझसे कहा गया है। आपसे निमंत्रण पत्र की मांग करके मैं अपना वही कर्तव्य निभा रहा था। अब स्वागत समिति के लोग ही रोड़ा अटकाएंगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। इस तरह से स्वयं सेवक ने रानड़े जी से कहा। सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का क्या रहस्य बताया? सचिन तेंदुलकर जी ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा कि वह अपना हर मैच 3 बार खेलता है। पहली बार वह मैच अभ्यास के रूप में खेलता है, दूसरी बार मैदान में सचमुच खेलता है, तीसरी बार वह अपने खेले गए मैच के मूल्यांकन और उसके आवश्यक सुधार के लिए खेलता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में क्यों मशहूर है? एक क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में सचिन ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इतना ही नहीं, वे नित नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। वे अच्छे बल्लेबाज के अलावा कुशल गेंदबाज और सक्षम जगत क्षेत्र रक्षक भी हैं। वे अच्छे बल्लेबाज के अलावा कुशल गेंदबाज और सजग क्षेत्र रक्षक भी हैं। इतने महान खिलाड़ी होकर भी बड़े सरल और विनम्र हैं। अपनी इन्हीं खूबियों और सफलताओं के कारण सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में मशहूर है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है हजरत अली के बारे में है। हजरत अली ने सरदारों को मोमबत्ती के बारे में क्या बताया? हजरत अली ने दोनों सरदारों से मोमबत्तियों के बारे में कहा कि जब तक वे राजकाज करते थे तब तक उन्होंने राज की मोमबत्ती जलाई। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तब राज की मोमबत्ती बुझा दी और अपनी मोमबत्ती जलाई। अगर अपना काम करते समय राज की मोमबत्ती जलाते तो वे चोर या हरामखोर कहलाते। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। प्रश्न 5 है, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? मैं निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ या समझती हूँ। किसी को दुख न पहुँचाना, बड़ों का सम्मान करना, अन्याय को सहन न करना, कभी किसी को धोखा न देना, देश की सेवा करना, अनुशासन का पालन करना। मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्मानी व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार
उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है? हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति पाति का भेदभाव देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है। इस तरह से कई जगह पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है। सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता, उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाता है। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ या कहती हूँ। लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था। बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। रानडे को किसने रोका? क्यों? रानडे को द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक ने रोका। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक ने रानडे मुख्य अतिथि के पास निमंत्रण पत्र न होने पर उन्हें रोका। कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? अल्पाहार के लिए सब हाजिर थे, परंतु टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई, पर वह कहीं नजर नहीं आया। आखिर किसी ने उसे उसके कमरे में गैलरी में देखा। वह एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उससे टकरा कर वह वापस आती थी तो दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर सब दंग रह गए। राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। रोड़ा अटकाना, बाधा डालना, रुकावट बनना। अच्छे काम में रोड़ा अटकाना मूर्खता है। दंग रह जाना, चकित रह जाना। जादूगर के अद्भुत करतब देखकर दर्शक दंग रह गए। कदम चूमना, प्राप्त होना। सफलता मेहनत करने वाले व्यक्तियों के कदम चूमती है। कोष्ठक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नुकसान, हानि। राजू को धंधे में काफ़ी नुकसान हुआ। राजू को धंधे में काफ़ी हानि हुई। अब देखो बच्चों, यहाँ पे नुकसान और हानि दोनों से आपको वाक्य बनाना है। प्रसिद्ध, विख्यात। प्रसिद्ध से भी वाक्य बनाना है और विख्यात से भी वाक्य बनाना है। तो प्रसिद्ध से हम वाक्य बनाते हैं। पालीताना गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पालीताना गुजरात का विख्यात तीर्थ स्थल है। जांच, परीक्षण दोनों समानार्थी शब्द है और दोनों पर ही हमें वाक्य बनाना है। पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे हैं। पिताजी हिसाब किताब का परीक्षण कर रहे हैं। अमीर, धनवान। वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति है, वह गांव का सबसे धनवान व्यक्ति है। निम्नलिखित वाक्यों में से परिणामवाचक विशेषण को अलग छांटकर लिखिए। ये 2 मीटर कपड़ा दीजिए। 2 मीटर
दिनेश ने बहुत मिठाई खाई, बहुत। राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला, थोड़ा। मीना ने 1 किलो हल्दी ली, 1 किलो। ये क्या है? जो 2 मीटर है, बहुत है, थोड़ा है और 1 किलो है। ये परिणाम विशेषण है। निम्नलिखित वाक्यों में सार्वनामिक विशेषण को अलग छांटकर लिखिए। वे लड़के खेल रहे हैं। वे जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। तुम्हारा काम पूरा हो गया। तुम्हारा। यह पेंसिल हिरल की है। यह। वह लड़की पढ़ रही है, तो वह। सरला को कोई खिलौने दो। कोई। आप में क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या कमियां, सूची बनाइए। जैसे कि खूबियां हैं वो नियमितता है, वफादारी है, प्रामाणिकता है, स्वच्छता के प्रति प्रेम है, सहकार की भावना है। ये सब खूबियां हैं। तो कमियां क्या क्या हैं? कमियां है वाचलिता, अपनी चीज़ों के प्रति लापरवाही, खर्चीलापन, किसी पर जल्दी विश्वास करना, जल्दी क्रोधित हो जाना। ये सब अपनी कमियां होती है। अब यहाँ पर प्रश्न 12 में दिया हुआ है, आपने कोई खास घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो तो उसे अपनी भाषा में लिखिए। रायगढ़ शिवाजी की राजधानी था। शिवाजी भी रायगढ़ के किले में रहते थे। किले का यह नियम था कि जो फाटक सूर्योदय होने पर खुलता था और सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता था। बंद फाटक सूर्योदय होने के पहले कभी नहीं खोला जा सकता था। इस नियम का पूरी सख्ती से पालन किया जाता था। एक बार एक अधिकारी रात को 2 बजे आया और द्वारपाल को फाटक खोलने को कहा। द्वारपाल ने मना कर दिया। द्वारपाल अधिकारी ने दंड मिलने की धमकी भी दी और कहा कि वह राजा का खास आदमी है। एक बड़ी रकम का लालच भी दिया। द्वारपाल अपनी बात पर डटा रहा और सूर्योदय होने पर ही द्वार खोले। वह अधिकारी स्वयं राजा ही थे। उन्होंने खुश होकर उसे पुरस्कार दिया। यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे क्या कहते? कुछ पक्षी मुझे पेड़ काटते देखकर कहते, कौवा, अरे भाई, तुम पेड़ क्यों काट रहे हो? यह पेड़ तो हमारा आश्रय स्थान है। कोयल कहती, इसकी हरियाली देखकर प्रसन्नता के मारे मैं कूकने लगती हूँ। तोता कहता, इसी पेड़ के डालों पर मेरा बचपन बीता है। कृपया इसे मत काटो। अरे, ये पेड़ तो धरती के बेटे हैं। इन्हें काटने से धरती माँ रुष्ट हो जाती है। जहाँ घने पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ अच्छी वर्षा होती है। केवल हम पक्षी ही नहीं, सभी प्राणी जल से ही जिंदा है। आजकल जहाँ सूखा पड़ता है, उसके लिए वहाँ के पेड़ों की कटाई ही जिम्मेदार है। पेड़ काटने से बादल भी रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन तुम मनुष्य इन पेड़ों का महत्व नहीं जानते। ये पेड़ केवल फल फूल और छाया ही नहीं देते, ये वातावरण को शुद्ध बनाकर सबको स्वास्थ्य प्रदान भी करते हैं। यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती? यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से कहती, हे प्रभु, तुम्हारा बनाया यह इंसान बहुत बुद्धिमान है। इसकी बुद्धि की चमत्कार देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बिजली, सिनेमा, टेलीविज़न, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, मोटर, अरे कहाँ तक गिनाऊं इसके करतब। शहरों में इसने स्वर्ग ही खड़ा कर दिया है। अपने इस बेटे की अक्लमंदी पर मुझे गर्व है, लेकिन इतना बुद्धिमान होने पर भी लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, अनीति आदि से इसे छुटकारा नहीं मिला है। इसने बम और मिसाइल जैसे विनाश के भयानक साधन बनाए हैं। जो पेड़ मनुष्य को फल, फूल, छाया, लकड़ी और न जाने क्या क्या देते हैं, उन्हें यह बड़ी बेरहमी से काट डालता है। सूखा, बाढ़ आदि इसी का परिणाम है। हे प्रभु, अब आप ही इसे समझाइए और राह पर लाइए।
निम्नलिखित परिच्छेद 2 में से उचित विराम चिन्ह लगाइए, लगाकर फिर से लिखिए। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगाया है, वो चिन्ह आपको कंप्लीट करना है, उससे लगाना है। बात पुराने समय की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतानें हैं, बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। अब यहाँ पर देखो बेटा, क्वेश्चन मार्क लिखा है और कॉमा है, और यहाँ पर जो मान्यवर है उसके आगे भी निशान, ये सारे निशान आपको लगाने हैं। समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं, उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। इसी के द्वारा मूर्ख चतुर, निर्धन धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक कि वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम मानते हो कि समय निस्संदेह एक रत्न राशि है? हाँ, एक रत्न राशि है। समय ही सबसे बड़ा कीमती है। इस धरती पर हमें सब कुछ मिल सकता है, पर हमें हमारा जो समय, गया हुआ समय जो होता है, वही हमें वापस से नहीं मिल सकता। इसलिए अगर हमें महान बनना है तो हमें अपने समय को बचाना होगा, समय का सदुपयोग करना होगा। इस तरह बच्चों, यहाँ पर हम भी बने महान, यह लेसन का जो क्वेश्चन आंसर था वो हमने यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। गुड बाय चिल्ड्रन।